आपने वो केस तो सुना होगा ना कि सूरत में एक 23 साल की टीचर मतलब अध्यापक जो बच्चे को पढ़ाती थी और लड़का जो पढ़ता था बेचारा वो 13 साल का था, है ना। और वो जो महिला टीचर थी 23 साल की, वो 13 साल के लड़के को लेकर भाग गई। सुना होगा ना आप लोगों ने। सूरत में बहुत ज्यादा मामला चर्चा में आया और उसमें सबसे बड़ी बात, उसके लिए पुलिस की 3-4 टीमें भी बनाई गई, क्योंकि महिला लड़के को लेके भाग गई। ये पता नहीं चल पा रहा था कि लड़के को लेके भागी है या वो लड़की वैसे ही भागी है, इसमें कुछ मालूम नहीं पड़ पा रहा था। तो पुलिस ने इसके लिए टीम बना दी। अब आपको पता है विचित्र स्थिति क्या हुई है, मालूम है क्या है कि वो जो टीचर थी वो एक स्कूल में पढ़ाती थी और उस स्कूल में पढ़ाती थी जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था। और बच्चा जब 5वीं क्लास में था तब से उस बच्चे को वो मैडम जो थी वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी घर पर, और 5वीं क्लास का बच्चा। और बाद में जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है दोनों को क्या, बच्चा तो नाबालिग है बेचारा, उसको गिरफ्तार किया, उसको तो कोई अपराध होगा या क्या होगा वो तो पुलिस जांच का विषय बनाएगी, है ना। अब पता है क्या हुआ इसमें, जो भी मतलब धाराएं वाराएं लगाई हैं वो भी चलो अलग फैक्टर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वो टीचर जो है वो प्रेग्नेंट है। और प्रेग्नेंट पता है किससे है, उस बच्चे से है, मतलब टीचर के पेट में बच्चा है। किसका? उस बच्चे का बच्चा है, जो 13 साल का बच्चा है उसका। और पता है एक बात और, वो ये कि उस लड़के की उम्र 13 साल है एट प्रेजेंट वर्तमान में। और ये मैडम जो है वो जो ये कह रही हैं कि मैं इस लड़के से 2 साल से अफेयर में हूं। मतलब अगर 2 साल से अफेयर में है तब वो 250 ग्राम का जो पिल्ला, यानी कि वो कितने साल का होगा, 11 साल का, और 11 साल का बच्चा एट प्रेजेंट वो लड़की जो है वो मां बनने वाली है और अभी उसकी उम्र 13 साल है। तो यानी कि इसका मतलब आप सोचो, ये तो चलो खैर बायोलॉजी है, मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सोशल इश्यू पढ़ा रहा हूँ, ये तो बायोलॉजी का बनने वाली है और अभी उसकी उम्र 13 साल है। तो यानी कि इसका मतलब आप सोचो, ये तो चलो खैर बायोलॉजी है, मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सोशल इश्यू पढ़ा रहा हूँ, ये तो बायोलॉजी का टॉपिक है कि वो बच्चा मतलब फीमेल को प्रेग्नेंट करने लायक है या नहीं है। वो भैया आप जब वो कह रही है तो मानना ही पड़ेगा, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मैं कोई वो तो नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इंडिया की सोसाइटी कैसी हुई है, इंडिया का समाज कैसा हो गया है। हम एक तरफ कहते हैं कि समाज को सुधारें, लड़कों को सुधारें, लड़के लड़कियों को गलत एंगल से देखते हैं, लड़के लड़कियों को माल बोलते हैं, लड़के लड़कियों को आइटम बोलते हैं, लड़के लड़कियों के बारे में माँ बहन की गाली देते हैं। हम एक तरफ लड़कों के कह रहे हैं सोचने के लिए, है ना। अब एक तरफ हम लड़कों को सोच सही करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ लड़कियों के साथ भी यही हाल है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो आप बताना, मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, ये आप बताना क्या ये सही है। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि लड़कियों ने लड़कों को पैसे के चक्कर में फंसा लिया। बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि लड़की ने लड़की को प्यार का झांसा भी दिया लड़के को, और लड़का बेचारा इमोशनल हो गया, उसके प्यार में बह गया, और बाद में पता चला वो लड़की तो पैसे हटने आई थी उससे, है, और बाद में लड़के ने उल्टे सीधे कदम उठा लिए। ये ऐसे केस भी हैं। अब चलो बाकी छोड़ो, तुम इसी गुजरात वाले केस में बताओ, वो महिला अध्यापिका कितने साल की, 23 साल की, मैच्योर थी, समझदार थी, वो तो समझती थी, टीचर थी तो और ज्यादा समझती होगी, लेकिन वो बच्चा तो बेचारा चलो नाबालिग था, समझदार नहीं था, 13 साल का बच्चा है, उसको मुम्मू चुम्मी उम्मी कर भी लोगे तो बेचारा वो समझ नहीं पाएगा और वो प्यार के झांसे में आ भी गया होगा। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इसमें गलती किसकी थी, तो सामान्यतः मुझे आप सभी के सभी बच्चे जो है स्टूडेंट इस क्लास में, वो सब बोलोगे कि सामान्यतः सब टीचर की गलती थी, और मैं ये कहूंगा भी। लेकिन क्या आप ये बताइए कि इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है? क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को वो संस्कार दे पाते हैं? क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को वो टाइम दे पाते हैं जो बच्चों को टाइम देना चाहिए? अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को सही परवरिश नहीं मिल पाएगी, निश्चित रूप से बच्चे सही रास्ते पे नहीं आ पाएंगे। अगर बच्चे सही रास्ते पे नहीं आ पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। भारत के बहुत सारे केस तो ऐसे हैं मेरे भाइयों, जहां पर क्या कहते हैं, लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है, 16, 17 साल में कर देते हैं, जिसे चाइल्ड मैरिज कहते हैं। क्यों कर देते हैं? माँ बाप जी सोचते हैं कि बेटी अभी हमारी 15, 16, 17 साल की है तो हम इसलिए शादी इसकी इतने टाइम पे कर दे रहे हैं ताकि अगर कम उम्र में शादी करेंगे तो दहेज कम देना पड़ेगा, जबकि दहेज इल्लीगल है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर लड़की को पढ़ाओगे लिखाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि तुमसे दहेज ले ले। क्यों? आप भी बताइए, कोई ए लड़की है और माँ बाप उसके बेचारे गरीब गुरबा है मान लो, तो निश्चित रूप से वो दहेज के लिए चिंतित होंगे। लेकिन अगर वो मेहनत करके प्रयास करके अपनी बेटी को पढ़ाएं और उसको एसडीएम बना दे, आईएएस बना दे, पीसीएस बना दे,
है, कलेक्टर बना दे, डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे। किसी की हिम्मत होगी जो कहेगा कि मैं आपकी बेटी से दहेज लूंगा? बेटी आईएएस बन गई है, किसी की हिम्मत है कि जो कहे दे कि हम आपसे 5 करोड़ रुपए लेंगे, है, तब आपकी आईएएस बेटी से शादी करेंगे? है, बाप जूता नहीं देगा घुमा के? क्यों? किसी की हिम्मत होगी? मान लो अगर आप भी, मान लो आप एक लड़की हो, आप मान लो कि इस क्लास में लड़कियां भी बैठी हैं, मान लो गरीब कोई लड़की है बेचारी, तो पापा गरीब की चिंता में होंगे कि बेटी की शादी कैसे करूंगा। लेकिन कल को आप जब कलेक्टर बन जाओगे तो आपके पापा से कोई कहेगा कि रामलाल जी, मान लो आपके पिताजी का रामलाल है, रामलाल जी हम आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हैं, हम उसे अपने घर की बहू बनाएंगे, आप हमें 50 लाख रुपए दो। क्यों? किसी की हिम्मत है? अरे मैं कह रहा हूँ कलेक्टर बनने के बाद तो आपको ससुराल जो शादी करना चाहता है वो पहले आपके बाप से बात ही कर ले, हिम्मत ही हो जाए पहले बात करने की। यानी कि माँ बाप की सोच देखो कहाँ है। माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है, माँ बाप अपनी बेटियों को शिक्षित करते नहीं है, माँ बाप उन्हें स्कूल भेजने से डरते हैं, और स्कूल भेजने से माँ बाप भी नहीं डरते, माँ बाप की मजबूरियां भी हैं। माँ बाप की मजबूरियां भी हैं। क्यों मजबूरियां हैं? क्योंकि आए दिन अखबारों में रोज खबर आती है कि किसी लड़की के साथ अत्याचार हो गया, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई, किसी लड़की का दुपट्टा खींच दिया, किसी लड़की के साथ में किसी ने गाली गलौज कर दी। अब अगर एक बात बताओ, जब अखबारों में माँ बाप आए दिन ये बात खबर पढ़ेंगे तो क्या कोई माँ बाप अपने घर में बेटी को जन्म देगा? ये चिंता का विषय है, चिंता का विषय है, चिंता का विषय। देखा हो ना वो ग्वालियर वाला केस, आप लोगों ने सुना होगा। ग्वालियर में क्या हुआ, एक आदमी बंदूक का लाइसेंस लेने गया, रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने गया, तो ग्वालियर डीएम ने पूछा उससे, मतलब लाइसेंस को परमिशन दे रहे थे डीएम ने साहब, तो डीएम साहब के जो दरबार में आया वो कहता है कि जाके शिकायत करता है कि साहब मैं लाइसेंस के लिए मैंने 3 महीने हो गए अप्लाई किया, मेरा अभी तक लाइसेंस अप्रूव नहीं हुआ। डीएम साहब पूछते हैं आपको लाइसेंस की क्या जरूरत है, आप क्या करेंगे बंदूक का लाइसेंस? क्यों? डीएम साहब ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि डीएम साहब की जनता दरबार में बेइज्जती हो रही थी कि अभी तक लाइसेंस अप्रूव नहीं हुआ है। पिता थे, वो पिता एक बात बोलते हैं, साहब एक बात बताइए, साहब ये अखबार पढ़ो। मान लो वो एक अखबार लेके आता है, वो कहता है साहब ये अखबार पढ़ो, इस अखबार में सब क्या लिखा है? 5 साल की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, 10 साल की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, 15 साल 25 साल की बेटी के साथ ऐसे गलत काम करके उसको मार के फेंक दिया। साहब पुलिस तो कुछ नहीं कर पा रही साहब। तब जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो साहब हम माँ बाप को तो अपने घर में हथियार लेके रखने पड़ेंगे ना अपनी बेटियों की सुरक्षा करने के लिए। क्यों साहब? आप बताओ साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब देखते रह गए, जवाब नहीं निकला। कायदे में बात तो सही है, क्योंकि अगर सरकार ने बेहतर प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा की होती, बेहतर प्रकार से महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया होता, तो क्या किसी माँ बाप को अपने घर में बंदूक रखने की जरूरत पड़ती? नहीं रखने की जरूरत पड़ती, हर व्यक्ति निश्चिंत होता। लेकिन आज अगर देखो, आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर इस क्लास में 2 भाई बहन बैठे हैं, एक राम बैठा है और एक बहन मान लो कोई बैठी है, गीता बैठी है? अगर राम को, मतलब जो भाई है, भाई को अगर रात को 9 बजे के बाद अगर घर के बाहर निकलना होगा तो भाई मम्मी से क्या बोलता है? मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्त के पास में। मम्मी कुछ नहीं कहती, जल्दी आ जाइयो, इतने कहेंगी। और अगर गीता यानी बहन को जाना पड़ेगा तो वो क्या बोलेंगी? क्या मम्मी क्या मैं अपनी सहेली के पास जा सकती हूँ? यानी कि भाई बता के जा रहा है और बहन जो है वो परमिशन ले रही है कि मैं जा सकती हूँ। तो माँ कहेंगी नहीं रात में नहीं आएगी। अब ऐसे में मैं तो ये कहूंगा कि समाज में सबको सुधरने की जरूरत है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम है, सब है ना। क्योंकि समाज जो बनता है केवल मेरे से आपके से नहीं बनता, समाज हम सबसे बनता है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम देश को संभाल के ले चलें, देश को संभाल के। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को सही संस्कार दें, और बच्चों को चाहिए कि वो माँ बाप का नाम रोशन करें। अरे नाम रोशन नहीं कर सकते तो माँ बाप का नाम बदनाम। कल मिलेंगे क्लास में। और हाँ, आप सभी को एक बात और बता दूं बच्चों, इस एप्लीकेशन पर 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मात्र 99 रुपए में ट्यूशन स्टार्ट कर दिया गया। मालूम होगा आप सबको, तो आप अपने भाई बहन को सबको बता देना कि 99 रुपए में पूरा साल भर का ट्यूशन पढ़ो। पूरी 10th क्लास की मैथ कितने में पढ़ो? 99 रुपए में साल भर। 12th क्लास की मैथ कितने पढ़ो? 99 रुपए में साल भर। अब बच्चे सोच रहे हैं सर 99 रुपए में साल भर या महीने का कोर्स है ये? मैंने कहा नहीं बेटा, महीने का होगा दूसरों पर। कुमार एडुटेनमेंट